होली के बाद जैसे ही मौसम गर्म होने लगता है, तेज धूप पड़ने लगती है, खुश्क हवाएं चलने लगती हैं, तो इस गर्म मौसम में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं हमारे गार्डन में जो अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं, जैसे अडेनियम के पौधे, इसके अलावा कैक्टस या इसके अलावा सक्यूलेंट पौधे। ये पौधे तेज गर्म हवाओं में या बहुत तेज धूप में अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे हमारे गार्डन में ऐसे लगे पौधे होते हैं जो तेज गर्मी, तेज हवाओं की वजह से सूखने लगते हैं, पानी की कमी की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे तेज गर्म हवाओं की वजह से, तेज धूप की वजह से सूख रहे हैं, तो आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे तेज गर्म हवाओं की वजह से, तेज धूप की वजह से नहीं सूखेंगे। इसके अलावा मैं आपको सेल्फ वाटरिंग, इसके अलावा मैं मल्चिंग के बारे में बताऊंगा जिससे आपके पौधे बिल्कुल सूखने से बच जाएंगे और तेज खुश्क हवाओं में और तेज धूप में भी आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका गार्डन इस गर्म मौसम में भी हरा भरा दिखे, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जिसको गर्मी के मौसम में हमें सभी पौधों में इस्तेमाल करना है। तो उस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए हमने इस बाल्टी में 20 लीटर पानी ले रखा है, यानी कि एक ही बार में हम 20 लीटर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सीवीड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि जाइम फर्टिलाइजर। तो जाइम फर्टिलाइजर हमने यहाँ पर लिया है 100 ml 20 लीटर पानी में हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। इसके अलावा हमें चाहिए कैल्शियम पाउडर, यानी कि स्टोन डस्ट। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे मजबूत रहेंगे, एकदम शौक उनको नहीं लगेगा पानी की कमी की वजह से, और ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधों पर फ्लोवरिंग भी होगी और पौधे भी मजबूत रहेंगे। तो हमने यहाँ पर ये 50 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए ये स्टोन डस्ट पाउडर इस पानी में मिक्स कर दिया है। और तीसरे नंबर पर हमें चाहिए हल्दी। हल्दी भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, इसके अलावा ऑर्गेनिक फंगिसाइड का भी काम करता है। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब 20 लीटर पानी में ये हल्दी भी मिक्स कर दी है। हल्दी और ये तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब अच्छे तरीके से किसी भी डंडी वगैरह की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। अच्छी तरीके से घोलने के बाद 5 मिनट के बाद ही ये तैयार हो जाएगा हमारे सभी पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके किसी भी पौधे पर नहीं होगा। पूरा ऑर्गेनिक होता है और आपके पौधे की सारी ज़रूरतों को भी इस गर्म मौसम में पूरा करेगा। तो चलिए, अपने सभी पौधों में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है कि आप पानी मिला करके इस्तेमाल करें, बल्कि इसको डायरेक्टली अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इन बाल्टियों में हमने ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर को ग्रो किया हुआ है। आप लोग हमारे टमाटर की ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। लेकिन पौधे की मिट्टी को आप देख सकते हैं, पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो पौधे की मिट्टी में पानी की कमी की वजह से ज़्यादातर टमाटर के पौधे का जो फल है वो छोटा रह जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की पूर्ति इस फर्टिलाइजर की वजह से भी हो जाएगी, तो साइज भी बढ़ेगा और फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। यहाँ पर आप हमारा ये गुलाब देख रहे हैं, गुलाब पर कितनी अच्छी फ्लोवरिंग चल रही है, अच्छे खासे इस पर फूल आ रहे हैं, काफ़ी सारी कलियाँ हैं। लेकिन गर्म मौसम की वजह से पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, तो कई बार हमें पानी देना पड़ता है। तो पानी की पूर्ति के लिए आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तो दें, इससे आपके पौधे को अगर थोड़ी बहुत पानी की कमी हो भी जाती है तो शौक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो मनी प्लांट के पौधे, जो कि इंडोर प्लांट है, इसमें भी इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियों का साइज अच्छा आएगा, पत्तियों का साइज भी बड़ा आएगा। इसके अलावा आपके गार्डन में कोई भी दूसरी सब्जी लगी है, बेल वाली सब्जी हो या फिर दूसरी कोई भी सब्जी हो, तो सभी सब्जियों में भी आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से बेल का साइज भी अच्छा आएगा और फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लौकी हमने ग्रो की हुई है, इसको भी हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारी तरबूज की बेल लगी हुई हैं। ये तरबूज और ये लौकी एक ही जगह पर हमने ग्रो की है। कैसे ग्रो की है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो आने वाली है। यहाँ पर इस छोटे से ड्रम में हमने ये मिर्ची का पौधा लगा रखा है। हमारे इस मिर्ची के पौधे पर फ्रूटिंग और फ्लोवरिंग दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा हमने और भी दूसरे अपने गार्डन में पौधे लगा रखे हैं, जैसे सक्यूलेंट पौधे या फिर इसके अलावा फ्रूट वाले पौधे।
तो ये आप लोग देखकर समझ गए होंगे, ये बनाना यानी कि केले का पौधा है। इस केले के पौधे में भी आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके गार्डन में बहुत सारे साइट्रस फैमिली के पौधे लगे होंगे। ये हमारा नींबू का पौधा है, तो नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग भी चल रही है। इसके अलावा इस पर फ्रूट भी बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि फ्रूट गिर जाते हैं या फूल गिर जाते हैं या फूल नहीं आता है, तब भी आप इस मौसम में अपने नींबू के पौधे में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं तीनों दिक्कतों को दूर करने के लिए। इसके अलावा कोई भी आपका साइट्रस फैमिली का पौधा हो या फिर कैक्टस फैमिली का पौधा हो, जैसे हमारा ये पौधा है, ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है, यानी कि इसको विदेशी पौधा मानते हैं बहुत सारे लोग, चाइना का पौधा मानते हैं। तो इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए पूरी गर्मी इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप हमारा ये गुड़हल का पौधा देख रहे हैं। हमारा ये गुड़हल का पौधा है तो ग्रीन और हेल्थी, लेकिन हमारे इस गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, पौधे को सूखने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेज गर्मी के मौसम में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो अपने सभी पौधों में इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन इस तेज गर्मी के मौसम में बार बार पानी देने की दिक्कत से बचने के लिए आप सेल्फ वाटरिंग यानी कि ड्रिप इरिगेशन की भी मदद ले सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन की मदद के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें मंगाई हैं फ्लिपकार्ट से, तो चलिए आपको खोल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जो ये सेल्फ वाटरिंग वाला ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम मंगाया है, ये बहुत ही सस्ता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों ने अपने गार्डन में इसको यूज़ किया होगा। ये जो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह होती है उसके नीचे से आसानी से फिट हो जाता है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो हम सभी के यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आती रहती हैं, तो इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर ये आप कैप चढ़ा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन वाला कैप है होता है, इसके साथ ये अलग से आया हुआ है, इसको इसके अंदर फिट करना होता है। इसके अंदर फिट करने के बाद नोजल की मदद से आप बूंद बूंद या फिर थोड़ा तेज धार की तरह पानी अपने पौधों में पहुंचा सकते हैं। इससे आप फर्टिलाइजर भी अपने पौधों को हल्की हल्की मात्रा में दे सकते हैं। इसके अलावा आप पानी भी हल्की हल्की मात्रा में अपने पौधों को दे सकते हैं। इससे आपके पौधों को समय समय पर फर्टिलाइजर भी मिलता रहेगा और पौधे सूखने से भी बच जाएंगे। इसको चलिए हम आपको फिट कर करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, एक ये नोजल है वाटर वाली, जो कि हल्का हल्का पानी इसके नीचे से निकलता है। इस तरीके से आप दबा करके इसको फिट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप टेप देख रहे हैं, इस टेप का जो इस्तेमाल करना होता है, इसके जहाँ पर आप ये जिस भी बोतल पर आप ये चढ़ाएंगे तो उस बोतल के मुंह के ऊपर आपको इस टेप की मदद लेनी होती है। इस टेप को चढ़ाया जाता है, जैसे आप यहाँ पर ये बोतल देख रहे हैं, जैसे हमने इसको चढ़ाया तो ये कभी कभी ऐसा होता है ढीला रह जाता है तो पानी लीक होता रहता है। तो पानी लीक ना हो इसके लिए आप इस टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं बोतल के ढक्कन के ऊपर चढ़ा करके। इससे टाइट हो जाता है ये और पानी नहीं जड़ता है। यहाँ से हम इस बोतल को चलिए कट कर लेते हैं और ऊपर से ही हम पानी डालेंगे। इस तरीके से आप बोतल को ऊपर से कट कर लें आसानी से। इस तरीके से किसी चाकू कैंची वगैरह से बोतल कट जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको छोटी बोतल काट करके दिखा रहा हूँ, आप बड़ी बोतल का इस्तेमाल करें अगर आप बार बार पानी देने की दिक्कत से बचना चाहते हैं तो। और इसके अलावा चलिए अब हम इस कैप को दूसरी बोतल पर चढ़ा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप सुबह में पानी दे देते हैं, उसके बाद में हल्का हल्का इससे बूंद बूंद की तरह पानी टपकता रहेगा आपके गमलों में, तो शाम तक आपके गमलों में पानी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताया है आपको, तो वो हर 7वें दिन इस बोतल में आप डाल दें, हल्का हल्का टपकता रहता है, तो इससे आपके पौधों को फर्टिलाइजर भी टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो यहाँ पर हम देखिए इस गमलों में इस तरीके से इनको गाड़ करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप गमलों के बीच सेंटर में इस तरीके से बोतलों को गाड़ दें। इस तरीके से गाड़ने के बाद इनमें आप पानी भर दें या फिर जो भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या जो भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं उसको आप इस तरीके से पानी या फिर जो भी फर्टिलाइजर है दे दें और इस तरीके से बोतलों को फर्टिलाइजर से या फिर पानी से भर दें। उसके बाद में जब पानी या फिर जो भी फर्टिलाइजर आप भर देते हैं तो यहाँ पर ये नोजल आपको दिख रही है, हल्का इसको ढीला करेंगे तो इस तरीके से पानी निकलता रहेगा। आप ज़्यादा ढीला करेंगे तो ज़्यादा पानी आएगा, हल्का ढीला करेंगे तो बूंद बूंद की तरह पानी आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने घर पर बेकार पड़ी सीमेंट की बोरी में इन खीरे के पौधों को ग्रो कर रखा है। हमारे खीरे की ये बेल अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, पानी की कमी हमारे इन पौधों में नहीं है सेल्फ वाटरिंग की वजह से। इस तेज गर्मी के मौसम में पौधों को बार बार पानी देने की दिक्कत से बचने के लिए या फिर पौधों को सूखने से बचाने के लिए आप पौधों की मल्चिंग भी कर सकते हैं। पौधों की मल्चिंग करने के लिए आप कई तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे धान की भूसी, कोकोनट हस्क। इसके अलावा यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं अंडे की क्रेटें, इस तरीके की अंडे की क्रेटें भी आप पौधों की मल्चिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये आपके आसपास की दुकानों पर कहीं से भी आपको फ्री मिल जाएगी। ज़्यादातर लोगों के घर पर भी ये आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले आप इस ट्रे को आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। अच्छी, जितने ज़्यादा टुकड़े छोटे होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मल्चिंग होगी। और छोटे टुकड़े करने के बाद जो भी आपका पौधा जल्दी सूखता है, एकदम पानी की कमी होती है, तो उस पौधे की मिट्टी के ऊपर या फिर जो भी सॉइल मीडिया है इस तरीके से फैला दें। और फैलाने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से गीला कर दें। एक बार आप गीला कर देते हैं तो कम से कम 2 दिन तक आपके पौधे की मिट्टी ड्राई नहीं होगी, तेज गर्म हवाओं की वजह से, तेज धूप की वजह से। तो इस तरीके से घर पर बेकार पड़ी तमाम तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं, पौधों को सूखने से बचा सकते हैं और बार बार पानी देने की दिक्कत से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताया गया ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इसके अलावा सेल्फ वाटरिंग या फिर मल्चिंग, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।